Hello everyone, welcome to the another video. So as of now I have completed my phase 1 for class 4 exam from the UK. Right now I am preparing for phase 2 जो UK में होगा. So ये मेरा प्रिपरेशन चल रहा है अभी जो फेज़ 2 में अटेंड करने के लिए जाने वाला हूँ मार्च में, उसके लिए ये मेरा स्टडी चल रहा है. यहाँ पे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ. सो फेज़ 1 का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो फेज़ 1 में जो अभी SME के साथ मेरा फेज़ 1 हुआ मुंबई में, वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया है. तो फेज़ 1 में हमें टोटली 3 सब्जेक्ट सिखाए गए, साइंस ए, साइंस बी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. जो EKG के पार्ट है वो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता. EKG का जो है या तो आप ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन ले सकते हो. मैं ऑनलाइन लेने वाला हूँ इन अपकमिंग टाइम. सो उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा. सो कमिंग बैक टू द साइंस ए, साइंस बी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. सो साइंस ए कम्प्लीटली आपका न्यूमेरिकल है, ऑलमोस्ट 90% न्यूमेरिकल से, उसमें ओनली 10% का थ्योरी आएगा. और साइंस बी का अगर बात करें तो साइंस बी कंबाइन है. साइंस बी में आपका आता है इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोस्टैटिक एंड अप्लाइड हीट. टोटल 3 सब्जेक्ट मिला के आपका बनता है साइंस बी. और साइंस बी में भी आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 60% आपका न्यूमेरिकल्स है और 40% ओनली आपका थ्योरी है. सो साइंस है, साइंस भी थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, बट आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा. साइंस है एंड साइंस भी पर्सनली मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा. आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, आप शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आपको थोड़ा टाइम दोगे, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप टाइम दोगे साइंस है, साइंस बी के लिए, तो कम्प्लीटली ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑफकोर्स आपको कंट्रोल इंजीनियरिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कंपेयर टू साइंस ए एंड साइंस बी, बिकॉज कंट्रोल इंजीनियरिंग कम्प्लीटली थ्योरी है. उसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टर्म्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा. इसके लिए कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू साइंस ए एंड साइंस बी. तो कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑफकोर्स. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था विथ साइंस ए, साइंस बी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल भी हुआ यहाँ पे SME के साथ फेज़ 1 में. तो प्रैक्टिकल में अराउंड 25 जॉब्स परफॉर्म करने होते हैं. उसमें लेद आपका फिटिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होता है. ये सारे जॉब आपको परफॉर्म करने होते हैं. जो जॉब आपने बनाए हैं वो यहीं पे SME के साथ ही रहते हैं मुंबई में. तो जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको एक फ़ाइल बनाना पड़ता है. वो फाइल आप UK लेके जाओगे. सारे आपके जॉब्स SME के साथ मुंबई में ही रहते हैं. तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट फेज़ 1. अगर आपको कुछ डाउट है, आपके कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो. मैं रिप्लाई दूंगा या तो उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड subscribe my YouTube channel to get all the updates regarding the class 4 exam from the UK. So thank you so much. Thanks for watching.